नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में और हाईली ग्रोथ पोटेंशियल भी रखेगा लॉन्ग जर्नी करने के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है सीईएससी लिमिटेड। तो सीईएससी लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 24,000 करोड़। तो इस कंपनी के बारे में मैंने चर्चा कुछ दिनों से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो मुझे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला था, वो फाइनली इस अच्छा खासा लेवल्स में जाकर टारगेट भी अचीव किया और वो भी 1 मंथ के अंदर-अंदर। तो इतना जल्द से जल्द मुझे टारगेट मिला, वो भी 20% के ऊपर। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा मैं वही चीज़ डिस्कशन करता हूँ, वही चीज़ आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ जिसको आप सीख कर आप खुद बैक टेस्टिंग करके आप खुद उस स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजीज यूज करना ना करना आपके हाथ में है। आप अगर सीख गए वो सारी चीज़ों को, तो आप खुद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब डिपेंडेंट आपको नहीं होना पड़ेगा। तो मिस सबसे पहले मैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए, दो तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। पहले एक पैटर्न बना था, पहले कप बने, उसके बाद 3 बार हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। दूसरी बात, जब यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ तब मुझे यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल का रेंज बने। तो बाइंग का रेंज बने, जो रेंज बना है 22%। अभी बाइंग रेंज होता क्या है? देखिए, जब भी कोई कैंडल कंटिन्यूअसली बनता रहे, वो और वो भी कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनता रहे, बीच में कोई भी रेड कैंडल होना नहीं चाहिए, तो उस लोअर साइड को एंड अपर साइड को मार्किंग कर लेना। अगर लोअर साइड एंड अपर साइड को मार्किंग करेंगे तो टोटल रेंज निकल के आएगा 22% के आसपास। तो जब भी इस तरीके से कोई रेंज दिखे, उस रेंज के बेसिस में जब भी नीचे आएगा, इस नीचे लेवल में टच करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एंट्री। और इस लेवल से धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर इस हाई लेवल में क्या किया? टारगेट। तो मतलब एंट्री और टारगेट लेवल आपको कब मिलेगा, वो मतलब एंट्री कब मिलेगा और एंट्री होने के बाद टारगेट कब मिलेगा, वो तो पता नहीं। हाँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देगा। अभी टारगेट कितने दिनों में मिला? जब एंट्री बना था, उस दिन से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, पिछले दिनों में ही टारगेट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 29 डेज़, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सिर्फ़ के सिर्फ़ 1 मंथ के अंदर-अंदर और 29 डेज़ मतलब 30 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी 22% का रिटर्न दिया। तो यही होते हैं पावर, और इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, पैसा कमाना है, तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मान के चलिए आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो आप कितना मेहनत करने के बाद आपको उस मंथ के एंड में आपको सैलरीज़ मिलता है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस के कितना मेहनत करने के बाद, कितना मतलब प्रेशर लेने के बाद आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे भी तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कुछ भी नहीं है, आपको कंपनीज़ के फंडामेंटल फाइनेंशियल को चेक करना है और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को ढूँढना है। अभी मैंने इस कंपनी के ऊपर क्यों काम किया, सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे एकदम सस्ता लगा। तो मुझे लगा कि सस्ता वैल्यूएशन है, तो वो तो बाउंस बैक करेगा ही। दूसरी बात, कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। कंपनी उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल स्ट्रॉन्ग सेल्स नहीं किया कि हर साल हर क्वार्टर्स में सेल्स बढ़ते चले गए, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स बढ़े, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और जब मैंने एंट्री लेने का मतलब डिसीजन लिया, उससे पहले मैंने बैलेंस शीट को चेक किया और बैलेंस शीट में मुझे एक शानदार चीज़ देखने को मिला कि कंपनी का रिजर्व एंड कंपनी का फिक्स्ड एसेट हाईएस्टली ग्रोथ हुआ और उसके साथ-साथ बोरिंग सेम टू सेम लेवल में है। उतना ज़्यादा खास बोरिंग्स का ग्रोथ नहीं हुआ, पहले जितना बोरिंग्स था आज भी बोरिंग्स उतना ही है। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर जब मैंने एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से चेक किया, तो इन्वेस्टर में मुझे एक चीज़ देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो जब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, तो शेयर में तो एक पॉजिटिव ग्रोथ आएगा। देखिए, इंस्टीट्यूशन तो और ऐसे नहीं है कि चलो 100 क्वांटिटी खरीदारी कर रहा है, 100 से 200 500 क्वांटिटी खरीदारी कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो लाखों करोड़ का क्वांटिटी बाइंग करते हैं। तो जहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट तो मिलेगा, और इस सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था। और आपको भी इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी गुड अपडेट भी दिया। सीएससी फॉर्म्स न्यू सब्सिडरीज फॉर रेन्यूएबल पावर बिजनेस। तो रेन्यूएबल पावर बिजनेस के ऊपर भी कंपनी एंट्री कर रहा है, क्योंकि कंपनी का मेनली बिजनेस है पावर सप्लाई का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अभी कंपनी रेन्यूएबल बिजनेस के ऊपर भी एंट्री कर रहा है, क्योंकि कंपनी पहले ही अगर
इस तरीके से डेटा के ऊपर ना सोचे, इस तरीके से बिज़नेस के ऊपर ना सोचे, तो फ्यूचर में थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है। क्योंकि देखिए लोग घर-घर में अगर सोलर पैनल लगा लेंगे, तो पावर का जो कंज़म्पशन्स है, वो धीरे-धीरे करके कम होता चला जाएगा। तो अगर आप खुद ही पावर जनरेट करके दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पे आपको मतलब एक्सपेंस भी कम होगा और अर्निंग के पर्पस भी ज़्यादा होने का चांसेस है। तो इसलिए शायद कंपनी इतना बड़ा डिसीज़न लिया। तो फिलहाल के लिए क्या मेरे कोई इस कंपनी के ऊपर व्यू है? फिलहाल के लिए तो नहीं है, क्योंकि कंपनी को एक पैटर्न्स तो ज़रूर बन रहा है, क्योंकि एक पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो एक कप तो कम्पीट कंपनी कर चुके हैं। अगर फिर से यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न कम्पीट करे, तो मैं फिर से एक बार एक इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के ऊपर ध्यान से देखना कि देखिए बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स बार बार आते हैं कि सर आप इतनी टाइम तक होल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आपको तो पहले ही जो प्रॉफिट मिला उससे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में काम करना है तो आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना होगा। विदाउट रूल्स में आपको काम करना नहीं है, क्योंकि रूल्स को ब्रेक करके आप काम करेंगे, शायद 1-2 बार आप सक्सेस हो जाएँगे, बाकी टाइम आपको लॉसेस झेलना पड़ सकता है। जैसे मैंने क्या किया इस कंपनी के ऊपर, पहले एक बार शोल्डर, 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद फिर से 2 बार शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो जब ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, तो मैंने देखा कि कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और इस जगह पे आकर होल्ड इसीलिए किया क्योंकि कंपनी इसी लेवल कंपनी की एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन होता क्या है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी क्या किया, लगातार करेक्शन होने के बाद यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश किया, मगर इसी जगह पे कंपनी क्या किया, होल्ड किया और वो भी 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड किया और इसी जगह से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो इसी जगह को इसीलिए रेजिस्टेंस और फॉल होने के कारण सप्लाई जोन कहा जाता है। तो जब भी इस लेवल तक जाएगा तो एक बार तो वो रुकेगा। तो इसीलिए कंपनी इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, तब मुझे क्लियर कट अंदाज़ा मिल गया कि कंपनी शानदार तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया है, तो वो बाउंस बैक ज़रूर करेगा और जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट तक ज़रूर जाएगा। वो टारगेट निकल कर है ₹5110 जो लेवल निकल कर है कुछ इस तरीके से। उससे भी ऊपर एक लेवल है ₹5405 तो इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, वो लाइफ टाइम हाई तक जा सकते हैं। तो मेरा जहाँ पे टारगेट है, उस टारगेट को मैं ज़रूर मतलब एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि मेरा रूल्स के खिलाफ मैं काम करता नहीं हूँ। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और मैंने जब इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया था, तो किस कारण की वजह से किया था वो मैं बता दूँ। तब टाइम था जब बाइंग हुआ था, जब रेंज बना था अप्रैल 2024। तो अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर मतलब मार्च के क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट किया वो देखना ज़रूरी है। मार्च का डेटा देखा है तो 1950 से 2300 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था 321 करोड़ से 540 करोड़ के आसपास। तो जब कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार हुआ, उसके साथ-साथ कंपनी की जो मतलब वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई था, कितना हाई था मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली वैल्यूएशन तब कम था जब मार्च के डेटा देखने को मिला था, तब 65 के आसपास इसका वैल्यूएशन था। उसके बाद वैल्यूएशन धीरे-धीरे करके बढ़ते चले गए। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर अगर कोई भी बूस्ट देखने को मिला है, कंपनी के ऊपर अगर ग्रोथ अच्छा है, तो उस वैल्यूएशन को भी बीट करके आगे बढ़ जाएँगे। तो एज़ अ इन्वेस्टर भी क्या कर रहा था, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहे थे। तो मार्च के क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा के 13.5% से 14.5% कर दिया था और एफआईज़ के पास भी होल्डिंग बढ़ रहे थे। तो ये सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लिया। और एक हिडन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेने के और एक भी रीज़न है। देखिए, जिस तरीके से अप्रैल मंथ में देखा जाए तो कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ, उससे पहले मार्च मंथ में क्या हुआ था? बाइंग हुआ था। मतलब फरवरी और मार्च में अच्छा खासा बाइंग हुआ, जिसके चलते मुझे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लगा। हाँ, उसके बाद करेक्शन भी हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ और देखिए मार्केट है, ऐसे तो चलते रहेंगे। अगर आपके स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भरोसा है, आपके अगर कंपनीज़ के ऊपर भरोसा है, तो वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देकर ही छोड़ेगा। और हाँ, ये सारे डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, एज़ अ एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी इसको देखकर बाय सेल डायरेक्टली मत कर लेना। आपको एटलीस्ट आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 साल बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि हाँ, सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में कितना दम है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी
फाइनली आईटीसी के ऊपर बिग बाउंस देखने को मिला। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर एक लंबा जर्नी करने के बाद अगर कोई भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो उस रेजिस्टेंस को एक ना एक दिन ब्रेक करने का कोशिश करेगा। तो फाइनली देखिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन भी किया, अभी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो धीरे-धीरे करके जो ऊपर जा रहा है, तो उस सिचुएशन को समझिए, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, जो कंपनी की एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है, तो उस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली ब्रेक तो किया है, इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली दिखे, तो सोचना कंपनी ऊपर ही जाएगा और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ ₹585 के आसपास, इस लेवल तक जाने का चांसेस है। क्योंकि बहुत लंबा जर्नी के बेसिस में मैंने कप विद इनहेरिटेंस के बेसिस में एंट्री लिया और वो एंट्री लिया है ₹360 के आसपास। और ये जो टारगेट मिलने का चांसेस है, जो इसका हाई लेवल का टारगेट है, करीबन ₹62 के आसपास, सॉरी 62% के आसपास। और ये टारगेट अभी कहाँ तक गया? अगर मैं एंट्री लेवल से करंट लेवल तक देखूँ, तो 40% के आसपास रिटर्न मिला है और वो भी 569 डेज़ हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 1.5 साल हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अगर फुल टारगेट हुआ 2 साल में, तो भी मुझे एवरेज 30% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट। और लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है आदित्य विशन लिमिटेड। तो आदित्य विशन लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे स्प्लिट मिलने वाला है। तो अगस्त 27 में आपको हर एक के बदले 10 शेयर मिलने जा रहा है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।